मेरे साथ अनुष्का मौजूद है। अंडर 17 फुटबॉल महिला प्लेयर है। झारखंड के हज़ारीबाग की रहने वाली है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2025 उनसे अनुष्का को नवाजा गया। अनुष्का, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और हम आपके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, खुशी होती है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रही है। आज आपको जब ये अवार्ड दिया गया, पुरस्कार मिला, कितनी आप खुश हैं और किस तरह से आपका एक उत्साह बढ़ रहा है? सर पहले तो मेरा नाम अनुष्का कुमारी और मैं झारखंड की हूँ। मैं रांची से रहने वाली हूँ और हजारीबाग में रहती हूँ। वहीं पे प्रैक्टिस और पढ़ाई वहीं पे दोनों करती हूँ। सर आज ये बाल पुरस्कार दिया गया ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं झारखंड से अकेले निकल के आई हूँ और इतने सारे बच्चों में मैंने इंटरनेशनल भी खेला है, तो बहुत गर्व की बात है कि मैंने यहाँ पे आया और मुझे ये पुरस्कार दिया गया। इस वक्त मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ अनुष्का मौजूद है। महिला फुटबॉलर है, अंडर 17 टीम में खेलती है और आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से भी इनको सम्मानित किया गया है। अनुष्का, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू सर। और ये बताएं कि किस तरह से एक जर्नी आपकी रही कि आज इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है। किस तरह से आपका उत्साह ये बढ़ा रहा है? पहले तो मेरा नाम अनुष्का कुमारी है और मैं झारखंड की हूँ और मैं रांची पे रहती हूँ। हजारीबाग में रह के मैं प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों करती हूँ, फुटबॉल खेलती हूँ वहीं पे। तो मेरा जर्नी, जब मैं 12 साल की थी तब मैं देखती थी कि घर तरफ के लड़के लड़कियाँ जो भी है वो खेलते थे। तो जब मैं क्लास जाती थी, जब हमारा 2 बजे छुट्टी होता था तो मैं आती थी घर, तो वो लोग को देखती थी कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी फुटबॉल खेलूँ। तो फिर मैंने 2015 में स्टार्ट किया खेलने का। उस टाइम मुझे कोचिंग भी मिलता था थोड़ा बहुत और घर का जो भी होता था, मतलब मना करते थे घर तरफ, बट मैं खेलने के लिए जाती थी, छिप के जाती थी घर से। तो मैं 2015 में स्टार्ट की और 2021 में मैं जब हॉस्टल गई, उसके बाद 2023 में मैंने एक नेशनल खेला। उसमें मेरा 23 गोल्स था, उसमें हाईएस्ट स्कोरर थी। उसके बाद वहाँ से मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं पिछले साल 2024 में 16 अंडर सेफ खेला, उसमें हमारा टीम रनर अप रहा। फिर 2025 में हमने सेफ खेला, उसमें हमारा टीम चैम्पियन हुआ। उसमें भी मैंने हाईएस्ट स्कोरर रहा दोनों में। अच्छा अनुष्का, आपका जो घर का बैकग्राउंड है वो किस तरह का है? मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? हाँ सर, मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा घर में कमाने के लिए नहीं है कोई। पापा का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। अभी तो मम्मी थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो उनके वजह से ही घर चलता है। बट मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि अगर मेरा शू फट गया तो मुझे पैसे कैसे मांगूँ या कैसे करूँ। वो बहुत प्रॉब्लम होता है कि घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है और फिर मैं मांगूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर वो किधर से ला के देंगे। अच्छा, और भाई बहन आपके हाँ। बड़े हैं या छोटे हैं? एक मेरे से बड़े, एक मेरे से छोटे हैं। अच्छा, तो फुटबॉल खेलने के बाद क्या ज़िंदगी में बदलाव आया है? अब कुछ जो मदद है वो मिल पा रही है? आप इस खेल को अच्छे से खेल पा रही हैं अब तो? सर मैं तो खेल तो अच्छे से ले रही हूँ, बट अभी तक जो मेरा घर में जो स्थिति है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, आज उम्मीद है कि अब चूँकि ये पुरस्कार मिल गया है आपको, तो अब जो राज्य सरकार है वो भी ज़्यादा तवज्जो देगी और आगे जो भी स्थिति आप बता रहे हैं किस तरह की आपके घर की जो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी बदलेगी, उम्मीद कर रही हैं आप? जी, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि अभी जब मैं इधर पे आई तो थोड़ा कुछ सोच के आई थी कि जब उधर पे जाऊँगी तो कुछ होगा, मतलब जब मैं रिटर्न आऊँगी तो थोड़ा बदलाव होगा हमारे घर में। आप प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा? आपकी कुछ बातचीत भी हुई? जी। क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिस तरह अभी मेहनत कर रही हो उस तरह भी आगे भी करो, बोल के मुझे बधाई दिया उसने। बताइए, अच्छा लगा, आपका हौसला बढ़ा? जी, बहुत ज़्यादा। अब आगे क्या सोच रही है? आपकी आप खुद बता रही हैं कि इस तरह की स्थिति वहाँ पर है, खेल को लेकर आगे क्या चाहती है आप? किस तरह की चीज़ है? मैं आगे चाहती हूँ कि इंडिया वुमेन्स सीनियर टीम में जाऊँ और वहाँ पे जगह बनाऊँ और अपना घर का जो स्थिति है मैं उसको चेंज करूँ। आगे अब कोई फुटबॉलर आपको अच्छा लगता है जिससे प्रेरणा मिलती हो कि ऐसा मुझे बनना है? जी। कौन है? ये लिस्टन। अच्छा, जो केरला से है। जी। कोई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर ऐसा नाम
क्योंकि पिछले दिनों यहाँ मेसी भी आए हुए थे। कोई नाम और जो आपको प्रेरणा देता हो कि भाई मुझे ऐसा बनना है? सर सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि क्योंकि हमारे देश में ये माना जाता है और हम देखते भी हैं कि भाई एक खेल क्रिकेट को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में होती है। आपने फुटबॉल चुना और आप उसमें अच्छा कर भी रही है, इसीलिए आपको आज इतना बड़ा सम्मान भी मिला है। क्यों आपको फ़ुटबॉल ही पसंद आया? और जब दूसरे खेलों को आप देखती है, ख़ास तौर पर क्रिकेट को, उसकी जो चकाचौंध, उसकी जो चमक है, और एक तरफ हम फुटबॉल, वो भी आप लड़की है, तो इस खेल में कैसे आप इन सब चीज़ों को देखती हैं? सर फुटबॉल में मुझे इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि वो एक टीम गेम है। टीम का एकता होना ज़रूरी है, सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो वो एक सपोर्ट का गेम है। और वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, वहाँ पे 11 प्लेयर का गेम है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं फ़ुटबॉल को चुनी। क्रिकेट की चकाचौंध जब देखती है, आप चाहती हैं कि कम से कम फुटबॉल को लेकर भी इस तरह की चीज़ें हो? जी, मैं चाहती हूँ कि फ़ुटबॉल में जितना क्रिकेट को ध्यान दिया जाता है उतना फ़ुटबॉल में भी ध्यान दिया जाएगा, तो हमारे जो भी है यहाँ पे इंडिया में जितने भी प्लेयर है वो आगे से आगे और जाएंगे वो। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई पुरस्कार के लिए भी और बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। तो अनुष्का, जिन्होंने बड़ी गरीबी में, वो खुद बता रही है कि आर्थिक स्थिति अभी भी उनके घर की ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। मेहनत वह लगातार कर रही है और उसी के दम पर उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से आज नवाजा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से आगे खेलती रहे और भारत का नाम रोशन करती रहे। मेरे साथ आगरा के अजय राज मौजूद हैं। ये 10 साल के हैं। 10 साल उम्र है आपकी? इनको भी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है और इनकी जो कहानी है, इन्होंने मगरमच्छ से अपने पिता को बचाया था, वीरबान को। अजय राज, पहले तो आपको बहुत बधाई। आज तो आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, खुश है आप? अच्छा लग रहा है? तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने अपने पिताजी को बचाया था, क्या हुआ था? मेरे पापा चिंबल के किनारे बकरियां चराने गए थे। उसी समय प्यास लगी तो पानी भरने गए चिंबल पे। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था, तभी मेरे पापा लाए तो मैं लाठी लेके गया और मैं नदी में कूद गया था। नदी में कूद गया? हाँ, अच्छा। 10-15 लाठी मारी उसके, फिर वो माना नहीं तो मैंने आँख में लाठी मारी थी। आँख में? हाँ, इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। तो आपको डर नहीं लगा? कितना बड़ा मगरमच्छ था वो? नदी लेके वो 3 सीटें है। और आपके पापा के क्या पैर पकड़ लिया था? हाँ, तो आपको डर नहीं लगा इतना बड़ा मगरमच्छ है, अब मैं जाऊंगा तो खा लेगा? थोड़ा ही लगा, इसलिए मेरे पापा की जान खतरे में थे, इसलिए मैंने आपने डंडा लेके उसको मारा? हाँ। आप घबराए नहीं एक बार भी? तो आज जब प्रधानमंत्री से मिले आप, उन्होंने क्या बोला, क्या बातचीत हुई आपकी? कुछ बताया कहा उन्होंने? हाँ, क्या बोले थे, क्या बताया आपसे पूछा उन्होंने कुछ? हाँ, क्या? घटना। पूरी घटना पूछी? फिर क्या बोले वो? उन्होंने शाबाशी दी? हाँ, अच्छा, तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, और आपने अपने देखो, वीरभान जी आपके जो पिताजी हैं, वो भी खुश है बहुत आज। तो अब तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? चौथी में। चौथी क्लास में। तो अब तो गांव में जाएंगे, अब जाएंगे आप वहाँ, तो सबको पता है कि आप यहाँ आए हुए हैं और सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, टीचर भी क्या बता रहे हैं? जो आपके टीचर है, जो अध्यापक है, वो क्या कुछ बात हुई उनसे जब आपको पता लगा कि यहाँ आना है? कुछ बोले वो? हाँ। अच्छा वीरभान जी, ये बताएं कि आपकी तो जान आपके बेटे ने बचाई, आगे हो जाइए थोड़ा सा, तो आज इतना बड़ा सम्मान भी मिला है इनको। हाँ जी, मिला है सम्मान। और तो कितना आप एक प्राउड फील कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि भाई आप इतनी बहादुरी इस बच्चे ने दिखाई? बच्चे को मैं सोचना चाहता हूँ, बच्चे पढ़े लिखे कोई मतलब बड़ा आदमी बने, फौजी बने, देश की अच्छा। रक्षा करे। जब ये घटना हो रही थी, मगरमच्छ ने आपका पैर पकड़ा हुआ था, उस वक्त क्या आपको ये नहीं लगा कि भाई अगर बच्चा आएगा तो उसको भी कहीं खाना जाए मगरमच्छ? नहीं सर, मेरे तो जब मगन ने गोड़ पकड़ा, मेरी आवाज़ निकली, बेटे आओ, तुम्हारे पापा को मगर ले गया। मतलब कहने का मतलब मेरी आँख मच गई। एक दौड़ते हुआ गया पानी में, उसको लाठी मारने लगा। हाँ जी, छोड़ के भाग गया वो। छोड़ के भाग गया जोर से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप क्या बनना चाहते हैं आप? फौजी।
फौजी बनना चाहते हैं, तो बहादुरी तो आपने दिखाई और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। मेरे साथ आयशी है जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है साइंस कैटेगरी में। आयशी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और थोड़ा बताएं कि आपने किस तरह का काम किया और क्या कोशिश आपकी थी। मैंने एक न्यूज़पेपर को पेंसिल में कन्वर्ट करने वाली मशीन बनाई है और न्यूज़पेपर का यूज़ करके मल्च बनाया है फार्मिंग के लिए। मेरी कोशिश यही है कि डिफॉरेस्टेशन पेंसिल्स की वजह से जो हो रहा है वो कम हो और वेस्ट न्यूज़पेपर रिसाइकल हो। कैसे जहन में आपके आया कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए इस दौर में, जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मामले हैं जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें क्यों आपके जहन में कैसे आया ये? मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना बहुत पसंद है और हमारे स्कूल में भी ऐसे ड्रिल्स होते रहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। सो उन डॉक्यूमेंट्रीज़ और स्कूल से मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनका सल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं से मुझे आया। आपकी जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई, राष्ट्रपति से भी हुई। क्या चीज़ें उनकी तरफ से कही गई और क्या मोटिवेशन मिला? मुझे उन लोगों सर ने और मैम ने मुझे मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मीट देम एंड दे हैव गिवन उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है और आशीर्वाद दिया है आगे बढ़ने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 9th की। क्लास 9th में आप पढ़ती है, आसाम की रहने वाली? यस सर। अच्छा आयशी, आखिरी सवाल, आगे क्या आप बनना चाहती है और आपकी जो बच्चे हैं दूसरे आपके जैसे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आगे चल के साइंस फील्ड में ही कंटिन्यू करना मैं चाहती हूँ और मुझे साइंस के लिए कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अपने देश को विकसित भारत बनने में कंट्रीब्यूट करना है। मुझे अपने देश को अपने आप पे प्राउड करना है। एक बार फिर आपको बधाई और भविष्य आपका उज्जवल हो, इसके लिए शुभकामनाएं। तो आयशी, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है और वो खुश है और आगे चलकर इसी फील्ड में वो काम करना चाहती है। मेरे साथ एस्तर इस वक्त मौजूद है, बहुत प्यारी बच्ची है और हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर भी, आप स्टार है, आज आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और ये बताएं कि कैसे किस तरह से आप करती हैं, इतने सारे फॉलोअर्स भी आपके हैं, कैसे कोशिश करती है आप, कैसे ट्राई करती हैं? 1.23 million views and अच्छा ये बताएं, कोई नहीं, आप ये बताएं कि आज पीएम साहब से आप मिली, कैसा लगा आपको मिलकर? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने खुश हुए, हैप्पी थे? कुछ बोला उन्होंने, कुछ बताया? हाँ क्या बताया? अच्छा ये बताएं कि जब आप गाती है या गिटार भी आप बजाती है, कैसे, क्या चीज़? एस्तर, आप बताएं कि पीएम से आज मिली, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, अच्छा लग रहा है, हैप्पी आप? हाँ अच्छा। क्या कुछ बता पाएंगी कि पीएम साहब ने आपको क्या कहा जब मिली, तो कुछ बोले? खुश थी आप? गाना गाओ बोला था। अच्छा, तो क्या, कौन सा गाना गाया? वंदे मातरम और बेनी जिंदिया। कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा, हल्का सा? ओके। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जहाँ वहाँ सर जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। असी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। थैंक यू, थैंक यू।
और इतने आपके व्यूअर्स भी हैं, आज सब खुश है कि आपको इस अवार्ड से ये अवार्ड दिया गया है, उनके लिए कुछ कहेंगी? मेरे पास 1.23 मिलियन व्यूज एंड चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।